श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका के प्रवचन पर आधारित है। ये प्रवचन उन्होंने ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर वट वृक्ष के नीचे दिया था और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित साधन कल्पतरु में प्रकाशित हुआ था। श्री जयदयाल जी कहते हैं, हर समय भगवान के नाम रूप को याद रखने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात अपने मन में यह निश्चय कर लें कि हम यथाशक्ति हर समय भगवान को याद रखेंगे, जानकर उनको कभी नहीं भूलेंगे। यह पहला नियम है। यथाशक्ति का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करते रहना। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान दोनों हो तो बहुत ही अच्छा है। यदि किसी से जप और ध्यान दोनों एक साथ न बने तो नाम जप या स्वरूप का चिंतन दोनों में से एक तो अवश्य ही करना चाहिए। इस नियम का पालन सदा सर्वदा आजीवन करते रहना चाहिए। कोई पूछे कि बीच में भगवत प्राप्ति हो जाए, अपना कल्याण हो जाए तो फिर क्या जरूरत है? इसका जवाब यह है, अपना कल्याण होने पर भी लोक संग्रह यानी दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। और वास्तव में जिनको भगवान मिल जाते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, तत्वबोध हो जाता है, उनसे उपयुक्त साधन छूट ही नहीं सकता। और जो छोड़ते हैं, समझना चाहिए कि उन्हें भगवान मिले ही नहीं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर श्री जयदयाल जी कहते हैं, मन से या दृष्टि से कोई दोष घट जाए, कोई मन में विकार आ जाए काम क्रोध आदि का, तो हे नाथ इस प्रकार पुकार लगावें। इस तरह से पुकार लगाने पर काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि विकार शांत हो जाते हैं। जैसे चोर डाकू के घर में घुसने पर पुलिस की पुकार लगाने से चोर डाकू भाग जाते हैं, वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार भाग जाते हैं। यह बात निश्चित की हुई है। तीसरे नंबर पर श्री जयदयाल जी कहते हैं, यदि आप उचित समझें तो नित्य प्रति सब घर के सदस्य एकत्र होकर घर में ही अपनी सुविधा अनुसार प्रातः काल या सायंकाल गीता जी, रामायण जी, भागवत जी आदि किसी भी ग्रंथ का क्रमशः स्वाध्याय करें, चाहे आधा घंटा ही हो, यथाशक्ति प्रयत्न करें। यह बड़े लाभ की चीज है। जो पढ़ा हुआ हो, जानकार हो, वह सुनावे और दूसरे सब सुने। इसी तरह से घर में ही भगवान का विग्रह स्थापित करके, भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करें तो वह मंदिरों में जाकर करने से श्रेष्ठ है। मंदिरों में हम अपने हाथ से पूजा, नैवेद्य, आरती आदि नहीं कर सकते, केवल उनका दर्शन कर सकते हैं। घर में अपने हाथों से भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं। अतः यह विशेष मूल्यवान है। और शरीर से पूजा करने के साथ में मानसिक पूजा भी करें, ये और भी कीमती है। इसके बाद चौथे नंबर पर कहते हैं श्री जयदयाल जी, नित्य बलि वैश्वदेव करें। बलि वैश्वदेव करना एक प्रकार से सारे संसार को भोजन देना है। इसके बारे में छपी हुई विधि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपी हुई नित्य पूजा प्रकाश में उपलब्ध है। फिर घर में जो बड़े हैं, प्रातः उठकर उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। फिर श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसके पश्चात श्री जयदयाल जी कहते हैं, आप जीविका के लिए झूठ कपट चोरी न करें। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। यदि धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि उसमें महान लाभ है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में निधन भी हो जाए तो कल्याणकारक है।
जो नाम जप करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, उसमें आसुरी संपदा क्रमशः खत्म होती जाती है और देवीय संपदाएं जैसे क्षमा, दया, शांति, समता, ज्ञान, वैराग्य, सरलता, विनय आदि सद्गुण बढ़ते जाते हैं। तो केवल और जप और ध्यान के प्रभाव से सारी बातें प्राप्त हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति होकर सदा के लिए परम शांति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कबहुक करी करना नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है लेकिन अनित्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति करके हम नित्य सदा के लिए सुखी हो जाएं, हमें जीवन में जरा व्याधि दुख का कष्ट न रहे, इसी के लिए मानव जन्म मिला है, जन्म जरा मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।